नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आज का ये जो वीडियो है आपके सारे सवालों का जवाब देगी। और ये एक बोलते हैं ना कि पेपर कटिंग और एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को लेकर के रद्द की प्लानिंग को लेकर के और किस तरीके से क्या करें, सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से उसमें बताई गई है। मैं आपको इस वीडियो में उसकी सच्चाई क्या है आज बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। अगर चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि रद्द करवाने की प्लानिंग चल रही है। जेटेट के ही जो छात्र है वो अपने आप में इनकी अपने ही लोगों से क्यों दुश्मनी कर रहे हैं, आखिर क्या उनकी मंशा है और उस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, यानी कि वो जो वायरल वीडियो था उसकी सच्चाई क्या है, पूरा जानेंगे हम लोग। और आप यहाँ पे चलिए, जो पेपर कटिंग काफ़ी तेज़ी से लोग सर्कुलेट कर रहे थे और हाँ हमारे पास भी आ गया, मैंने भी इकट्ठा किया, आपके लिए लाया हूँ। यही वो पेपर कटिंग है जहाँ पे छात्रों को लगातार जो बातें बताई जा रही। यहाँ पे आप परिमल जी को भी देख रहे होंगे कि ये लोग टीम में है, एक मीटिंग कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, रद्द करवाने को लेकर के। पूरा एकदम खतरनाक तरीके से देखिए ये लोग रद्द करवाने की बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है। सहायक आचार्य के रिजल्ट पर अभ्यर्थी आक्रोशित कोर्ट जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया पर छात्र तो आक्रोशित है ही, इसमें कोई नई बात नहीं। यहाँ पे जाएंगे कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाते झारखंड सहायक आचार्य संघ के सदस्य, यानी कि बैठक करके, यानी कि लोग जो है लगातार एक टीम में एकजुट होकर के बातों को रख रहे हैं, सब अपने अपनी मतों को रख रहे हैं। वहाँ पे भी देखा जा रहा है क्या करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या बातें सामने आ रही। इससे पहले आप ये फोटो देख लीजिए ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो। आप इस फोटो को पहचान ही लिए होंगे, ये फोटो को। और इधर इनके पूरा ये सब छात्र लोग हैं जो बैठ करके आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, सहायक आचार्य संघ के सदस्य, ठीक है। कौन से आंदोलन करने वाले हैं, रद्द करने के लिए या क्या करने के लिए, किस चीज़ के लिए। देखिए हमारे सामने पूरा डिटेल है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को तथ्य आपके सामने रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के स्नातक गणित और विज्ञान विषय के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ को लेकर के, रिजल्ट को लेकर। इसमें कोई ये नहीं, हर कोई जान रहे कि बढ़ता ही जा रहा है जेएसएससी के जो रवैया है इस चीज़ को देख करके। यहाँ पे देखिए गणित व विज्ञान 5008 सीट में से 3347 पद खाली है। कितना, 5008 में से 3347 पद खाली। बताइए अब इतना पद खाली रहेगा और बताइए बोलेगे कि छात्र पास ही नहीं हो रहे। आखिर किस हिसाब से, यहाँ पे मेन जो कारण है यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए कटअप कितना गया और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अपनाई गई है, तो छात्र अपने आप में संतुष्ट होते हैं। लेकिन नहीं, जैसे बोलते हैं कि हम लास्ट में सारा चीज़ करते हैं, कटअप बाद में जारी करते हैं। इसका मतलब कि आपको मन ही में खोट है, यानी कि आप तो गड़बड़ी करने के लालच से आप ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर जो चीज़ें पूर्व से चलती आ रही उसी चीज़ को हम करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं लाए, हमें समय के अनुसार बदलना है। तो छात्र की डिमांड है कि आप यहाँ पे पहले सारी चीज़ बता दीजिए। और जाहिर सी बात हर एक जगह बताया जाता है, हर एक एग्जाम में, तो इसमें भी बता दे आपके अनुसार जो पूर्वज गलती किए। पूर्वज बैलगाड़ी में चलते थे, आप क्या बैलगाड़ी में चल रहे हैं क्या, नहीं ना, आप हवाई जहाज़ में चल रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि बैलगाड़ी में अगर आपको चलना है तो वही बैलगाड़ी वाला आप अभी हाल किए हुए जो पहले से चलता आ रहा है, एग्ज़ाम के बाद यानी कि ज्वाइनिंग के समय ही देंगे हम कटअप, ज्वाइनिंग के टाइम में देंगे, ये हो गया वो। इसका मतलब कि आप छात्रों को बरगला करके सीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाह रहे हैं, यही तो साफ साफ मंशा झलक रही है। अगर वही चीज़ें हैं तो आप हवाई जहाज से अभी क्यों सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल से क्यों सफ़र करते हैं, कार से क्यों सफ़र करते हैं, आप भी बैलगाड़ी से सफ़र कीजिए। जाहिर सी बात, आप पुराना चीज़ों का बदलना नहीं चाह रहे तो आप अभी क्यों बदल रहे हैं अपने आप को। पहले लोग ऐसे घूमते थे, चमड़े पहन के घूमते थे, अभी चमड़े पहन के घूमिए, यही चीज़ तो सामने आ रही है ना। चलिए आगे क्या बात है सामने आ रही है निकल करके। देखिए जिनमें से 200 से अधिक पारा कैटेगरी की, ठीक है, 200 से अधिक पारा शिक्षकों का रिजल्ट गैर पारा शिक्षक कैटेगरी में देने को गलत बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्यों आपने दे दिया, पारा का पारा में दीजिए, पारा को आप गैर पारा में डाल दे रहे हैं, जाहिर सी बात गलत है। और गैर पारा वाले जो अभ्यर्थी जिनका होना चाहिए उनका नहीं हो रहा है, और पारा वाले का सीट खाली रह जा रहा है, रह रहा है कि नहीं रह रहा है।
देखिए यहाँ पे क्या बात है सामने आ रही। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मोराबादी मैदान में बैठक कर आयोग की रणनीति तैयार की। ठीक है, झारखंड सहायक आचार्य संघ प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। मनमानी कार्यशैली यानी कि मनमानी तरह अपने केवल अपनी ही बात सुनती, किसी की बातों को नहीं सुनी, मनमानी तरीके से काम कर रही है। तो ऐसे में युवा जो है हताश है और बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंच रही। जाहिर सी बात है कि कई 12,000 की कितना भी ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक एक शिक्षक संचालित है। ठीक है, एक शिक्षक पूरे स्कूल को संचालित कर रहा है, पढ़ा रहा है, एग्जाम ले रहा है, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट संभाल रहा है, प्रिंसिपल वही, शिक्षक वही, हर एक चीज़ वही। तो वो कैसे हर एक चीज़ को करेगा? नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो वही सारी चीज़ें तो जो शिक्षा व्यवस्था तो खराब हो ही रहा। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहाँ पर मजबूती से बातों को रखा जाएगा। ठीक है, मजबूती से सारे तथ्यों को रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 4 तारीख को कहीं ना कहीं जेएसएससी अपना जो सबूत है वो सौंप सकती है। जेएसएससी को टाइम दिया जाएगा, जेएसएससी अपना सबूत सारा चीज़ सौंपेगी, किस हिसाब से उन्होंने नॉमिनेशन प्रक्रिया अपनाया, कितना क्या क्या किया। 2 साल बीएड वालों को भी हाईकोर्ट में जीत मिल चुकी है, लेकिन अभी इन लोग का नियुक्ति नहीं दे रही है, रिजल्ट में नहीं नाम दे रही है, बोलती है हमारे पास ये भी नहीं किया। जब बात अभी तक आया नहीं, पता ही। देखिए इसके अलावा न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट का भी रुख करने का निर्णय लिया गया है। देखिए परिमल कुमार ने कहा कि आयोग ने कोर्ट में हलफनामा देकर गणित व विज्ञान विषय के 5008 सीटों पर दस्तावेज सत्यापन कराने की बात कही थी। ठीक है, और लेकिन वास्तविकता यह है कि सिर्फ 2734 अभ्यर्थियों का ही सत्यापन कराएगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगर 2734 कराए ठीक है, 2734 का रिजल्ट भी दे देता ना, नहीं पर कम से कम तो 2500 को देता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1661 लोगों का ही दे रहा, तभी तो यहाँ पे बवाल मच रहा है ना। देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई थी उसमें महज 1661 अभ्यर्थियों को ही दिया गया। मैंने बोला ना 1661, क्योंकि इतना बताते आप लोगों को बताते सारी चीज़ें हमको मुझे याद हो गया हर एक चीज़ की, इसमें कितना डाटा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए तो आप लोग को इतना आसानी से बिना स्क्रिप्ट के बिना सारी चीज़ों को आराम से बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सवाल उठता है कि बाकी सीटों पर अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्रों में जो सफल हुए, ठीक है, यानी कि जांच हुआ, सफल होने के बावजूद भी सीटों की संख्या यानी कि सीट आखिर रिक्त क्यों है? जाहिर सी बात है, आपने नोटिस भी नहीं दिया, जिनको नोटिस दिया वो नोटिस का जवाब भी दिए और उसका रिजल्ट तो आना चाहिए, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मनसा क्या है? जिससे कि बाद में कई सारे लोग को फुटफाट 2-4 इस तरीके सीट आते रहता है, मतलब कि रिजल्ट आता रहता है उस तरीके से तो नहीं। मतलब हमारे एक शिक्षक गण है और लगातार वो इन सारी चीज़ों को बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 2-4 5-10 इस तरह के रिजल्ट निकालती, कहीं ना कहीं पैसे लेन देन की बात होती है। वो लोग देते हैं पैसा, इन लोग का रिजल्ट दे दिया था, 2-4 लोग, इसी तरीके से मनसा चलती है। सीट बचाने का मतलब यही है। ठीक है, देखिए लेकिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं करना उनके साथ धोखा करने जैसा है। अभ्यर्थी खुशबू कुमारी, रजत कुमार महतो, बैजनाथ महतो, मदन उरांव, संजीव कुमार सहित काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने विचार रखे। आंदोलन की रूपरेखा पर विचार जारी है, आगे की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लेने की बात की गई। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि क्या बात है। यहाँ पे रद्द करने की मांग को लेकर कुछ भी चीज़ें नहीं आए, लेकिन एक छात्र है लगातार वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से वो लोग नॉलेज को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि परिमल जी है और जो इनका टीम मेंबर है सारे लोग रद्द करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ही जल्द रद्द होने वाला है। तो कहाँ से रद्द होगा भाई? देखिए जाहिर सी बात है, इनका कहना क्या, हमें 26,001 मतलब 26,001 की नियुक्ति चाहिए 100% और कुछ नहीं। तो आप बोल रहे हैं पेपर कटिंग डाल दे रहे हैं, वो वीडियो भी बना दे रहे हैं और बोल रहे हैं रद्द करने की पूरा प्लानिंग चल रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, रद्द नहीं होगा इतना आसानी से। सारी प्रक्रिया होती है, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं एग्ज़ाम करवाने में, इतना आसानी से रद्द नहीं हो सकता है। ठीक है, और उस वायरल वीडियो की सच्चाई यही है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत बताई गई। मैं आप लोगों से बोलूँगा जो जेन्युइन जानकारी देता है वही चैनल को आप लोग फॉलो करें और समझें। जैसे कि हमारा चैनल आपको सही जानकारी देता है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर, और टेंशन ना लीजिए, जो भी होगा मैं आपको अपने दम से यानी कि अपने तरीके से सारी चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात जेटेड के ही कुछ छात्र, ठीक है, जिनका रिजल्ट नहीं होगा, वो जाहिर सी बात हो, चाहे हर एक इंसान स्वार्थी होता है, पहले खुद देखता है बाद में किसी और का, तो वो चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट ना हो। तो किसी न किसी तरीके से सीटेट वालों के साथ में
मिल करके, या देखिए सीटेट की भी यहाँ पे गलती नहीं है, या किसी तरीके से अगर कोई रद्द करवा दे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। कोई भी ह्यूमन नेचर है, इनके जगह में आप रहते, आप भी चाहते ही है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, हर एक इंसान सोचता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट ना हो, क्योंकि एक बार मौका मिलेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, शायद उसमें रिजल्ट आ जाए। इसीलिए क्लियर, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, उस वीडियो से रिलेटेड और सहायक आचार्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके सारे सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।